जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों, बजट 24 का एक और अपडेट लेके आए हैं हम इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है, क्या आप ट्रैवल करने वाले हैं इंडिया से बाहर, तो इसके लिए अब आपको अपने पासपोर्ट और वीजा के साथ लगेगा इनकम टैक्स सर्टिफिकेट। कब लेना है, किससे लेना है, कैसे लेना है, सारी बातें इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो और भी लोगों के साथ अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए तो फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट की बात करूं तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट बजट 24 से जुड़े सारे के सारे अपडेट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। चाहे वो 16 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स के बारे में हो, चाहे इनकम टैक्स फ्री इनकम के बारे में हो, LTCG की कैलकुलेशन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हो, या न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेटर हो, तो सारे वीडियोस, रेलेवेंट वीडियोस, चाहे आप एक इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, आर्मी पर्सन है, सारी वीडियोस आप सभी को यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वीडियो सेक्शन से खुद को अपडेट करवा सकते हैं, औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और दोस्तों, अब आप सभी की रिक्वेस्ट पे टेक्स साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, तो टेक्स साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं हम। तो अभी तक आपको अगर इंडिया के बाहर ट्रैवल करना होता था तो आपको उसके लिए वीजा को अप्लाई करना होता था। उस कंट्री के वीजा को कई जगह पे आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाता था, कई जगह आपको काफी महीने भी लग जाते थे वीजा लेने के लिए। उसके साथ दोस्तों, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसके साथ आपका आधार, पैन कार्ड, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ और फ्लाइट टिकट्स होने चाहिए। अब दोस्तों आ गया है नया कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, इनकम टैक्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट कब से ऐड हुआ, क्या बला है, ये समझना है तो चलते हैं बजट 24 के अपडेट पे। सबसे पहले दोस्तों, बजट 24 में, फाइनेंस बिल 24 में गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, सिर्फ ये एक वर्ड ऐड कर दिया, द ब्लैक मनी undisclosed foreign income and asset and imposition of the Act 2015। तो दोस्तों, ये इफेक्टिव है अमेंडमेंट आपका 1 अक्टूबर 24 से। ये अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 230 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ सबसेक्शन 1A। दोस्तों, ये सेक्शन बात करता है इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट का, जो पहले तक था आपका एक्सपेंडिचर एक्ट 1987। अब इसको क्या है, ब्लैक मनी को भी इम्पोज कर दिया है। दोस्तों, गवर्नमेंट ब्लैक मनी इंडिया में वापस लाने के लिए काफी सारे यहाँ पे अमेंडमेंट की है। तो इसके अंदर ये एक अमेंडमेंट जो निकल के सामने आ रहा है वो है आपका इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट का। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट किसको लेना है। इसके लिए CBDT के द्वारा यहाँ पे प्रेस रिलीज जारी किया गया है। तो दोस्तों, 20 अगस्त के दिन ये आया है क्लैरिफिकेशन। ये CBDT ने ऑफिशियली क्लैरिफाई किया है PIB रिलीज करके। तो दोस्तों, यहाँ पे ये PIB रिलीज की गई है इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट के केस में, और इसमें बताया है कि ये इरेरियसली रिपोर्टेड हुआ है, यानी कि गलती से ये रिपोर्ट हो रहा है पूरे इंडिया में कि अब इंडियन सिटीजन जिसको बाहर जाना है, इंडिया के बाहर चाहे घूमने जाना है, चाहे परमानेंटली सेटल होने जाना है, उसको लेना है क्या, इंडिया इनकम टैक्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट ITCC। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है दोस्तों। अगर ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो सारे के सारे इंडियन सिटीजन को लेना जरूरी नहीं है इनकम टैक्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो अब बात करते हैं किसको ऑब्टेन करना जरूरी है। तो दोस्तों, विजय माल्या, नीरव मोदी के केस में वो इंडिया से बाहर चले गए, तो इंडिया के बाहर चले गए और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाई। तो इस केस के अंदर अब गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि अगर कोई पर्सन सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के अंदर इन्वॉल्व है और उसकी प्रेजेंस नेसेसरी है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इनकम टैक्स एक्ट और वेल्थ टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उनको यहाँ पे अपनी टैक्स डिमांड को पूरा करने के लिए, यहाँ पे टैक्स डिमांड को फुलफिल उनको भरना है, उसके लिए उनकी प्रेजेंस जरूरी है। तो वो इंडिया के बाहर अगर जाना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा, इनकम टैक्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसने डायरेक्ट टैक्स के अरियर
जिसका डायरेक्ट टैक्स का आउटस्टैंडिंग डिमांड है आया हुआ है 10 लाख रुपए से ज्यादा और उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल रही है 10 लाख की, चाहे वो 1 साल की हो, करंट फाइनेंशियल ईयर की हो या पिछले कई सालों की हो, तो अब उसको जो है इंडिया के बाहर जाने से पहले क्या लेना होगा? इनकम टैक्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिससे ये अथॉरिटी से लेना होगा। कौन सी अथॉरिटी इसमें होगी? इनकम टैक्स के अंदर ये बताया गया, ए पर्सन कैन बी आस्क्ड टू ऑब्टेन टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन for the same and taking the approval of Principal Chief Commissioner of Income Tax और Chief Commissioner of Income Tax। यानी कि टैक्स क्लियरेंस का सर्टिफिकेट देने के लिए आपको एक रीजन रिकॉर्ड करना होगा। रीजन किस में रिकॉर्ड करना होगा? रीजन आपको ऑफलाइन फॉर्म देना होगा, फॉर्म 30A, B और C। 3 फॉर्म अवेलेबल है, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, आपको ऑफलाइन ये फिल करना होगा। और किसको देना है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को रीजन रिकॉर्ड करवाना है कि क्यों आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, क्या आप परमानेंटली जा रहे हैं या आप टेम्परेरी जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद अप्रूवल देगा इनकम टैक्स अथॉरिटी। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर के पास ही पावर है ये, वो अप्रूवल देंगे। अगर उनको केस सही लगता है, अप्रूवल देने के बाद जब आप इंडिया से बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे अपना ये सर्टिफिकेट सबमिट करके और आप जो है इंडिया से बाहर जा सकते हैं। लेकिन अप्रूवल लेना कंपलसरी है, अप्रूवल नहीं लेंगे तो आपको इंडिया से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके साथ अगर आप बाय चांस चले भी जाते हैं तो ये जिस फ्लाइट से आप गए हैं उस फ्लाइट के यहाँ पे उस एयरलाइंस कंपनी की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो आपके ड्यूज को क्लियर करे। इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने और क्लियरिफाई फिर से किया है कि आईटीसीसी इनकम टैक्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है 231A का, ये रेजिडेंट डोमिसाइल इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया के रेजिडेंट है वही यहाँ पे इसके लिए एप्लीकेबल है, उनके ऊपर ही इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है। ओनली रेयर केसेस वेयर अ पर्सन इन्वॉल्व सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और टैक्स डिमांड मोर देन 10 लाख इन प्रीसीडिंग ईयर नोट स्टेड बाय द अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो है अगर उसके अलावा पर्सन होते हैं उन सभी को इनकम टैक्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं है। दोस्तों, इनकम टैक्स का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना सिर्फ उन्हीं पर्सन को जरूरी है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के अंदर है और 10 लाख से ज्यादा दिन की डिमांड आई है। दोस्तों, डिमांड जो है न केवल आपके डिमांड ऑर्डर के थ्रू आ सकती है, बल्कि आपके इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) के इंटीमेशन के द्वारा भी आ सकती है। दोस्तों, अपने इंटीमेशन को अच्छे से चेक कीजिएगा, कौन सा इंटीमेशन डिमांड को बताता है, कौन सा इंटीमेशन आपका रिफंड को बताता है। इसके लिए हमारे चैनल टैक्स साथी पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया है। दोस्तों, अब आप सभी के डिमांड पे टैक्स साथी शॉर्ट चैनल भी लाइव हो चुका है, जिसके अंदर आप न केवल टैक्स शॉर्ट्स के माध्यम से बल्कि डिफरेंट इनकम्स के टैक्स कैलकुलेटर के माध्यम से भी अपना टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।